भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मन को लुभाने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, मानसिक शांति देने वाला, रोम रोम के अंदर प्रसन्नता पैदा करने वाला और बहुत अच्छी मानसिक शांति के रूप में हमें आगे बढ़ाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय, सर्वांगीण विषय, जिससे हमारा जीवन का सर्वांगीण विकास और विषय लिए जाते हैं और प्रत्येक विषय पर शोध परक रूप से जो है हम विवेचन करते हैं। तो इसी क्रम में आज का एक बहुत गहन दार्शनिक विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसका अगर व्यक्ति इस गहनता को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। तो आज का विषय है भाव शुद्धि द्वारा व्यवहार शुद्धि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दार्शनिक परंपरा में कहा जाता है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। तो ये पूरी साइकिल है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमें भाव को समझना है। पहले भाव का अर्थ होता है कि हमारे भीतर से आने वाले चिंतन को हम भाव कहते हैं। और इस भाव को समझने के लिए मुझे गंगोत्री तक जाना पड़ेगा। शिव जी की जटा से जो गंगा निकली है वह स्थान गंगोत्री कहलाता है, जो कि हरिद्वार के अंदर है। तो मुझे भी भाव को समझने के लिए गंगोत्री तक जाना पड़ेगा। गंगोत्री क्या है कि हमारी जो आत्मा है, जिसके कारण ये शरीर का संचालन हो रहा है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं और हाथ के एक्शन कर रहा हूं, कोई भी जीव का हलन चलन कार्यकलाप होता है वो आत्मा के द्वारा होता है। और ये शरीर क्यों प्राप्त होता है? इस शरीर को प्राप्त होने का कारण है कॉजल बॉडी, कारण शरीर, कार्मण शरीर। ये दोनों जो है फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं और फेविकोल की तरह चिपके होने के कारण अनादि अनंत काल से हम 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकते रहते हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है इन दोनों को अलग अलग करना, इस फेविकोल को हटा देना, क्योंकि दोनों शाश्वत सत्य है और दोनों ही ये स्वतंत्र द्रव्य है। एक पुद्गल द्रव्य है और एक चेतन द्रव्य है। तो पुद्गल कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी पुद्गल नहीं हो सकता, लेकिन फेविकोल के द्वारा वो दोनों जुड़ जाते हैं। तो कार्मण शरीर और आत्मा के बीच के अंदर मल्ल युद्ध होता रहता है, 24 घंटे जन्म जन्मांतर युद्ध होता रहता है। और इसमें से जो विजयी होता है, मान लीजिए कि आत्मा विजय हो गई और उसने कार्बन शरीर को, कॉजल बॉडी को पछाड़ दिया, तो उस समय में क्षोभसम जागृत होगा। क्षोभसम का अर्थ होता है धार्मिक प्रवृत्ति की ओर व्यक्ति जाएगा, उसको सत्संग अच्छी लगेगी, चैरिटी अच्छी लगेगी, लोगों की भलाई अच्छा लगेगा, परोपकार अच्छा लगेगा, ईश्वर भक्ति अलग लगेगी, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। अब देखिए, आत्मा हार गई और कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी जो है जीत गई, ऊपर आ गई। तो उस केस के अंदर मनुष्य संसार के अंदर भटकने लग जाता है। ऐश आराम, इंद्रिय सुख, धन कमाना, बाल बच्चे, मौज शौक, सैर सपाटे की तरफ जाता है। ये दोनों ध्रुव अलग अलग है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, लेकिन दोनों ध्रुव एक साथ मिले हुए हैं। अब देखिए कि इस कॉजल बॉडी के अंदर जन्म जन्मांतर की जो है हमारी भावनाएं हैं, छिपी हुई है। वो भावनाएं जब उसको हम कर्म कहते हैं, वो कर्म का, हर एक कर्म का निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय के बाद के अंदर ये आत्मा से अलग होता है। मान लीजिए किसी कर्म का अलग होने का जो है समय आ गया है, तो अलग होकर के वो दोनों के गठबंधन से अलग होकर के अध्यवसाय बनाता है। और अध्यवसाय को पार करके और वो हमारे तेजस शरीर की बाउंड्री, ये सारा भीतरी जगत है, तेजस शरीर की बाउंड्री में आता है। तेजस शरीर जो है हमारी लेशिया का जगत है। लेशिया रंगों के द्वारा उत्पन्न होती है और रंगों को लेशिया कहा जाता है। ये देखिए, लेशिया 6 तरह की होती है: कृष्ण, नील, कापोत, तेजो,
पद्म और शुक्ल लेश्या, 4 तरह की लेशियाएं प्रशस्त है और 4 तरह की लेशियाएं अप्रशस्त है। जो डल कलर की, कृष्ण, नील, कापोत कलर की, डल कलर की है, ये अशुभ भावों को लाती है। देखिए भाव शब्द यहां आया है, अशुभ भावों को जनरेट करती है। और तेजो, पद्म और शुक्ल लेशिया होती है, शुभ भावों को जनरेट करती है। अब देखिए गंगोत्री से आया है, कर्म गंगोत्री से उदय होकर के आया है, लेकिन वह हमारी लेशिया के जगत से संपर्क हो रहा है। और लेशिया के जगत से मान लीजिए शुभ भाव आया है भीतर से, अच्छा धार्मिक भाव आया है। तो वह धार्मिक भाव आने के बाद तेजो, पद्म, शुक्ल लेशियाएं जो है वो एनकाउंटर हो जाती है हमारे इस अर्ध चेतन मन के अंदर, तेजस शरीर के अंदर, ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर वो जनरेट हो जाती है। तो तेजो लेशिया होती है, वो मन को शांति देती है। जब कभी भी तेजो लेशिया से हम आप्लावित हो जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर शांतिमय हो जाता है। और पद्मलेश, तेजोलेशिया होती है, वो पिंक कलर की होती है, उगते हुए सूर्य की लालिमा होती है, उस कलर की होती है। और पद्मलेशिया होती है हल्दी के जैसे चमकते हुए जो है येलो कलर की होती है। और जब पद्मलेशिया आती है तो हम प्रसन्नता से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। शुक्ल लेशिया के भाव आएंगे, भाव भीतर से आता है। तो भाव जैसे शुक्ल लेशिया के होंगे तो हम एकदम शुद्ध प्रवृत्ति के अंदर आ जाएंगे, हम अनासक्त भावना के अंदर आ जाएंगे और हम परमात्मा के कार्य करने लग जाएंगे, हम अंतरात्मा बन जाएंगे। तो तेजो, पद्म, शुक्ल लेशिया है, ये भीतर आती है और यही भाव बनती है। ये कलर्ड लेशियाएं हैं, इन कलर्ड लेशियाओं को हम भाव बोलते हैं। अब ये भाव किस तरीके से हमारे इस स्थूल शरीर के ऊपर कार्य करता है, तो वहां से जो है वो जो शरीर हमारा जो तेजस शरीर है उसमें से ये जो लेशियाएं होती है वाइब्रेशंस की होती है। तो वाइब्रेशन से होकर के हमारे स्थूल शरीर में चित्त को टच करती है। तो चित्त को टच करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस होती है, उनके कोई छेद नहीं होता है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर चित्त से आने पर जो है ये हमारे भाव होते हैं, वो हमारे द्रव्य के अंदर बदल जाते हैं, मतलब उसमें हार्मोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कई तरह का लिक्विड टाइप बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, हार्मोन्स में बदल जाता है। और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा और चित्त के दिशा निर्देशन के अंदर पूरे ब्लड के अंदर समा जाते हैं और यहां से विचारों की उत्पत्ति होती है। जैसे भाव होते हैं वैसे विचार बनते हैं। हमारे भीतर से भाव शुभ आ रहे थे तो शुभ भावों के द्वारा जो है हमारा जो विचार भी शुभ बनते हैं। शुभ विचार का अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि भीतर से अच्छा आया तो व्यक्ति परमार्थ की तरफ जाएगा, लोगों का परोपकार करेगा, लोगों को भला करेगा, ईश्वर प्राणी दान करेगा और उसके बाद के अंदर चैरिटी करेगा और मन में चिंतन करेगा कि मेरा सारा जीवन जो है सेवा को समर्पित हो जाए, तन की सेवा को समर्पण हो जाए। मन जो है वो तन की सेवा, मन की सेवा और शरीर की सेवा को मेरा जीवन समर्पण हो जाए। और वो चिंतन करने लग जाता है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत की किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। उसको जो है ये भीतर से आभास होने लग जाता है कि सारी आत्माएं समान हैं और मुझे किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि शुभ भाव भीतर से आ रहा है और उसको शुद्ध आत्मा अनुभव के अलावा इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो आत्मा को टच करके आ रहा है, शुभ भाव आ रहा है, विचार एकदम शुभ बनते जा रहे हैं। अब ये शुभ विचार जो है वो हमारे चित्त के दिशा निर्देशन के अंदर हमारे हाथों को मिलते हैं और हमारे मन को मिलते हैं, हमारे वचन को मिलते हैं और हमारे शरीर को मिलते हैं और 5 इंद्रियों को वो विचार मिलते हैं। तो ये सारा जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को ये विचार प्राप्त हो जाते हैं और विचार प्राप्त होने पर जो मालिक चित्त है उस चित्त के दिशा दर्शन में मन, बुद्धि, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां,
द्रवेंद्रियां सभी एक्टिविटी प्रारंभ कर देती है और व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है, जैसा जैसा मैंने बताया है। तो देखिए, अब इस भाव शुद्धि, क्योंकि भाव हमारा शुद्ध है इसीलिए हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाता है, जो कि आज का विषय है कि हम जब ये धार्मिक प्रवृत्ति सारी अब जो इंद्रिय जगत के अंदर और इस शरीर के द्वारा करने लग जाते हैं तो हम व्यवहार कुशल हो जाते हैं और हम लोगों के भलाई के अंदर लग जाते हैं और हर क्षण जो है अच्छा कार्य करता, उस व्यक्ति के द्वारा बुरा कार्य नहीं होता है, क्योंकि भाव शुद्धि हुई थी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया कि हमें अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें भावों को शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये भीतर से आया और ये हमारे विचार को शुद्ध किया, उससे हमारा व्यवहार भी शुद्ध हो गया, आचार भी शुद्ध हो गया और व्यक्तित्व भी शुद्ध हो गया। अब देखिए, ये तो आधा सर्किट हुआ कि गंगोत्री से जो है हम बाहर की तरफ आए, अब हम वापस बाहर की तरफ से इसी रास्ते से गंगोत्री तक जाएंगे। कि आप देखिए कि हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां बाहर से विषय लेती है। मान लो कोई व्यक्ति कामुक होता है तो किसी सुंदर स्त्री को देख करके कामुकता की भावना आती है। संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, स्त्री को देखता है तो हाड़ मांस का पुतला कहा जाता है भाव, और किसी को घृणा के भाव आते हैं, किसी को प्रेम के भाव आते हैं, किसी को स्वयं को दोष देखने के भाव आते हैं। तो जैसे जैसे हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और इंद्रिय मन को देती है और मन ये बुद्धि को देती है, बुद्धि के द्वारा चित्त को जाता है और चित्त के अंदर पुनः वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम से जो है वो लिक्विड फॉर्म में होकर के, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे भीतरी जगत, जैसा मैं पहले बताया था कि हमारा ल्यूमिनियस बॉडी है, हमारा तेजस शरीर है, उससे जुड़ा हुआ रहता है और वहां जाकर के पुनः लेशिया बन जाती है। अगर हमने अशुभ भाव किया है, पहले मैंने शुभ भाव का बताया, अब मैंने अशुभ भाव की बताया। एक व्यक्ति ने कामुकता का भाव कर लिया तो वो अशुभ भाव जो है लेशिया के द्वारा, पहले तो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएं जनरेट हुई थी और अब वो अशुभ भाव के द्वारा जो है कृष्ण नील कापोत लेशिया, कृष्ण जो लेशिया होती है जो है वो काले रंग की होती है और डल रंग होता है, हिंसा के भाव आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो हिंसा क्रूरता के भाव आते हैं। और नील लेशिया होती है जो नीले रंग की होती है, वो जब जनरेट होती है तो वो क्यों जनरेट होती है कि झूठ कपट धोखाधड़ी के भाव होते हैं। तो नील लेशिया जनरेट होती है हमारे अर्ध चेतन मन के अंदर, हमारे जो है वो ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर और हमारे तेजस शरीर के अंदर वो जनरेट होती है, सारे भीतर के जगत के अंदर है। तो इस तरीके से वह हमारी अशु और कृष्ण नील और कापोत लेशिया होती है, वो कापोत लेशिया होती है, वो व्यक्ति के अंदर वो नीचपन के भाव को लाती है और वो इस तरीके से वो लेशियाएं जो है हमारे भीतर जाती है और भीतर जनरेट होकर के पुनः उसी रास्ते से वापस जो अध्यवसाय के द्वारा हमारे कार्बन शरीर के अंदर जाकर के जुड़ जाती है। तो ये तो कर्मों का बंधन हुआ, वो कर्मों का उदय होकर ये कर्मों का छूटना हुआ। तो ये क्रम जो है साइकिल हमारा जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है कि कर्म जो उदय में आते हैं और वो हमको जो है उसका परिणाम दे करके, कर्म फल दे करके और छुटकारा पा लेते हैं। और इधर से हम वापस जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से और बुद्धि और चित्त के माध्यम से पुनः नए कर्मों का जो है हम बंधन करते हैं और भीतर जाता रहता है। ये साइकिल चलती रहती। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भाव शुद्धि से व्यवहार शुद्धि होती है। तो आज हम इसको वर्तमान के सिनेरियो से देखें कि आज वर्तमान में क्या हो रहा है। आज चारों तरफ नेगेटिविटी बन गई है, इतना विचारों का प्रदूषण जो है इस पर्यावरण के अंदर हो गया है कि हमारी सृष्टि मां करा रही है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी सृष्टि के अंदर भर गई है। और व्यक्ति जो है वो पॉजिटिविटी मांगता है तो नेगेटिविटी की मात्रा इतनी है कि कई बार उसको नेगेटिविटी मिल जाती है। तो इसीलिए ये नेगेटिविटी जो है वो हमारे अशुभ भावों के कारण हुई है। और क्योंकि लोग
भाव शुद्धि में विश्वास नहीं करते हैं। पुराने जमाने के लोग गुरुकुल प्रणाली में पढ़ने वाले, और दूसरा हम जो है वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, आरण्यक और जो हमारे त्रिपिटक और आगम है उन सब की बात करें, तो पुराने जमाने में लोग भाव शुद्धि पर रखते थे। वो नकारात्मक भाव को पास नहीं फटकने देते थे। नकारात्मक भाव आ जाते थे तो वो बोला करते थे मिच्छामि दुक्कडम, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। तुरंत जो है उसका प्रायश्चित करते थे और उस नकारात्मक भाव को वहीं समाप्त कर देते थे। प्रकृति में वो इकट्ठा नहीं होता था। तो इस तरीके से आज ये सारी, और उसी का परिणाम है कि व्यवहार अशुद्ध हो रहा है। भाव शुद्ध नहीं होने से चारों तरफ आप देखो, अखबार उठा करके देखो कि कितने अपराध हो रहे हैं, कितना करप्शन हो रहा है, और कितना इनटॉलरेंस हो गई है, कितनी हिंसा बढ़ रही है, कितना आतंकवाद बढ़ रहा है। इन सब का कारण है अशुभ भावों का होना। तो इसीलिए आज का हमारा ये एपिसोड, आज का विषय जो है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा 7 अरब की जनसंख्या को प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा भाव शुद्धि करते रहना चाहिए। भाव शुद्धि हमारा एक ऐसा पैरामीटर है कि हम अच्छा सुखी जीवन जी सकते हैं, और उसके साथ साथ में हमारी जो मुख्य जो हमारा अस्तित्व आत्मा है उसका भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। भाव शुद्धि के द्वारा हमारा आत्म शुद्धिकरण होता है, और हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, और हम अपना स्वयं का स्वाध्याय करने लग जाते हैं, परीक्षण करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय इतना है। अगर दुनिया इस विषय का पालन करे तो आज जितनी बुराइयां हमारे समाज के अंदर, हमारे विश्व के अंदर छाई हुई है, उसका धीरे धीरे शमन होकर के पुनः हमारी पूर्व जो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी स्थिति थी वो वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। भाव शुद्धि के द्वारा पर्यावरण शुद्धि होती है। क्यों कि शुभ भावों वाला होता है, वो पॉजिटिविटी छोड़ता है। वो जो कुछ भी हम इस पर्यावरण के अंदर से जीते हैं और इस पर्यावरण से लेते हैं, ऐसा कहा जाता है विज्ञान की भाषा में E=mc²। इस सृष्टि के अंदर कोई भी एनर्जी होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का मतलब कांस्टेंट। ये सारी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये सारे मेरे भाषा के परमाणु हैं, वो सृष्टि में समाये हुए हैं। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध और भगवान महावीर बोले थे। तो आज उन परमाणुओं को पकड़ने के लिए यंत्र बनाए जा रहे हैं और पकड़ने की पूरी कोशिश की, क्यों सारा उसके अंदर हमारी सृष्टि के अंदर ही है। और ये सृष्टि जो है वो सब रिलेटिव है। इस सृष्टि में जो 84 लाख जीवा योनि है वो एक दूसरे से रिलेटिव है। और ऐसा कहा जाता है कि एक परिंदा भी सृष्टि के अंदर पर मारता है तो उससे पूरा हमारा पर्यावरण जो है प्रभावित होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस का बना हुआ है। पर्यावरण में सारे वाइब्रेशंस होते हैं। और जो जिन विद्यार्थियों ने, जिन लोगों ने साइंस को पढ़ा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, टेन थीटा वगैरह, तो उनको मालूम पड़ेगा साइनोसॉइडल वेव्स होती है वो किस तरीके से ऊपर नीचे होती है, और ये वाइब्रेशंस की वेव लेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये सारा पर्यावरण के अंदर होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हमें अच्छा इंसान बनना है, अगर हमें अच्छा परिवार बनाना है, अगर हमें अच्छा समाज बनाना है, अगर अच्छा हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो हम भाव शुद्धि करें और नकारात्मकता को कहीं पास में फटकने नहीं देवें। नकारात्मक ऐसा जीवन का नियम बना लें कि मैं मेरे जीवन में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाऊंगा, हमेशा सकारात्मक भाव लाऊंगा, पॉजिटिव रहूंगा और पॉजिटिव ही बात करूंगा। और दुख में से सुख निकालने की कला जो है वो विधायक भावों वाला व्यक्ति आराम से प्राप्त कर सकता है। विधायक भावों वाला व्यक्ति जो है वो स्वयं सुखी रहता है और दूसरे को सुख दे सकता है। जो व्यक्ति भीतर में शांत होता है वो दूसरे को क्या शांति दे सकता है। जो भीतर में शांत है, सागर की तरह शांत है, तो वह लोगों को भी शांति दे सकता होता है और उसका पर्यावरण बहुत शुद्ध हो जाता है।
कई बार हमने देखा बड़े बड़े संत मुनिराजों के पास में हम जाते हैं और हम चुपचाप उनके पास बैठे रहते हैं और वो भी मौन रहते हैं, तो हमको लगता है कि उस स्थान पर आकर के हमको बहुत शांति मिली। मंदिर में जाकर के हमको सुकून मिलता है, शांति मिलती, क्योंकि प्राय मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाता है वो नेगेटिव चिंतन नहीं करता है, वो हमेशा ईश्वर से जो अच्छी प्रार्थना करता है, वो चारों तरफ पॉजिटिव विचारधारा, पॉजिटिविटी के पुद्गल बिखरे रहते हैं। तो हम भी वहाँ जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं और हमें शांति मिलते हैं। उसी तरह से अगर भूतों के और जो लुटेरों के किसी भी स्थान के हम चले जाएं तो वहाँ तो चारों तरफ अशुभ भाव बिखरे होते हैं, लूटो मारो खसोटो, इस तरीके से हिंसा, ऐसे भाव जो है जुड़े रहते हैं। तो ऐसे भावों के अंदर हम जाते हैं तो हमको भय लगता है, डर लगता है और घुटन होती है, क्योंकि वहाँ के परमाणु अशुद्ध है और परमाणु अशुद्ध होते हैं भावों के द्वारा। इसीलिए हमारा मुख्य जो बिंदु आज है वो है हमारी भाव शुद्धि करना चाहिए। कंट्रोलिंग पॉइंट है वो भाव शुद्धि है। तो भाव शुद्धि करने से हम अपने अंतिम जो सिद्धि के लक्ष्य तक को भी प्राप्त कर सकते हैं और भाव शुद्धि के द्वारा अच्छे संस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि एक तोते के जो है 2 बच्चे जुड़वा हुए, एक मादा तोते के 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और वो 1-2 मिनट के अंतराल से जो पैदा हुए, तो अब थोड़े समय बाद जब वो दोनों तोते बड़े हुए तो बड़े होने पर क्या हुआ कि वो बिछुड़ गए। बिछुड़ करके एक तोता जो है सन्यासी के पास के चला गया और दूसरा तोता एक लुटेरे के चोर के पास में चला गया। तो सन्यासी जो है उसने तोते को ट्रेनिंग दी, राम राम, शिया राम, स्वागतम स्वागतम, आइए पधारिए, ऐसा वो तोता बोलता रहता रहा, हर क्षण बोलता रहता। तो बाहर वाला व्यक्ति आता, उसको बड़ा प्रिय लगता और बड़ा आनंदित करता था। अब दूसरा उसका सगा भाई और एक समय में पैदा हुआ तोता जो कि लुटेरे के पास में चला गया, उसको ऐसी हर वक्त उस वातावरण को देख करके और लुटेरों ने ऐसी ट्रेनिंग दी कि लूटो मारो खसोटो, लूट लो मार दो, इस तरीके से अशुभ भाव, हिंसा के भाव उस तोते के अंदर आए। तो तोता उस वक्त हर वक्त आने वाले को बोलता रहता है, तो जो व्यक्ति आता है उसको डर लगता है, भय लगता है कि ये इस तरीके से हो रहा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सब दुनिया में खेल होता है वो अच्छे भावों का होता है, अच्छे भावों वाला व्यक्ति होता है, सज्जन व्यक्ति होता है। हमारे इस मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की परतें होती है। पहली जो परत है वो होती है हमारा एनिमल माइंड। उस एनिमल माइंड के अंदर जब व्यक्ति चला जाता है तो पार्श्विक वृत्ति करता है। पार्श्विक वृत्ति का मतलब भोग, विलास और इस तरीके की नेगेटिविटी बात करता है। और वह व्यक्ति जो उसका दूसरा जो है मेंटल होराइजन होता है वो आता है तो ह्यूमन ब्रेन कहलाता है। उस ब्रेन को इस्तेमाल करता है या उस ब्रेन में रहता है व्यक्ति तो सात्विक प्रवृत्ति करता है, मनुष्य की तरह करता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को बराबर देख रहे हो। कार्यक्रम आप टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है और लोगों की ये समझ में आ रही है कि हमें जीवन का रूपांतरण करने के लिए इस कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जा रहा है, विषय होते हैं सारे जीवन से संबंधित होते हैं और शोध परक होते हैं। इसीलिए आपके प्रति धन्यवाद। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। कार्यक्रम देखते जाइए और अपने जीवन का रूपांतरण करते जाइए।